हेलो फ्रेंड्स, कल का हमारा टॉपिक था लेवल ऑफ टीचिंग और आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग प्रिंसिपल, मतलब शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में डीप में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत होते क्या हैं, ये किस लिए यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं ना, वो बेटर टीचिंग और बेटर प्रैक्टिस के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। एक टीचर को किस प्रकार से कक्षा में पढ़ाना है, किस प्रकार से अपना बिहेव करना है, किस प्रकार से बच्चों के लिए मेथड्स प्रोवाइड करवाने हैं, तो ये हर प्रकार के जो काम होते हैं टीचिंग के लिए, वो काम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। वैसे तो बहुत सारे टीचिंग प्रिंसिपल आपको मिल जाएंगे अलग अलग सोर्सेज पे, लेकिन मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना प्रिंसिपल्स, वो हमारी वीडियो में डाल दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का क्या अर्थ है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का अर्थ है कि हम बच्चों को अंदर से प्रेरित करें, अंदर से मोटिवेट करें, कि बच्चा सीखने के लिए ललायत हो, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो सीखने की। मोटिवेशन से लगा लेते हैं, हम जैसे कोई भी टॉपिक करवा रहे हैं, हमें ये है कि हमें बच्चों के दिमाग में ये अच्छे तरीके से हमें डालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है, जैसे हमारा कोई टॉपिक है, हम यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई टॉपिक करवा रहे हैं, और यूजीसी नेट से कोई रिलेटेड कोई टॉपिक करवा रहे हैं ना, तो हम बच्चों से बोलते हैं कि बच्चों, जो ये टॉपिक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में हर बार आता है, और इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम्स में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से उस टॉपिक के प्रति बच्चों का क्या होगा, कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते देखते हैं इस टॉपिक के अंदर है क्या। मतलब बच्चों को अंदर से प्रेरित करना, बच्चों को अंदर से ललायित करना, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहलाता है, जिससे बच्चे अपने आप से सीखें, ना कि वो टीचर के द्वारा बताई गई बातों को मतलब अपने ऊपर लें या टीचर उनके ऊपर थोपे। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेट करें कि वो अपने आप सीखने के लिए प्रेरित हों। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अगला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का क्या अर्थ है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का अर्थ है गतिविधि का सिद्धांत। गतिविधि का सिद्धांत मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। इस सिद्धांत में, इस प्रिंसिपल में बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखता है। एक टीचर के नज़रिए से देखें तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का अर्थ है कि बच्चों को अभ्यास करके सिखाएं। जैसे एक टीचर होता है क्लास में, वो टीचर बोलता है कि एक टॉपिक मैंने आपको समझा दिया, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है ना बच्चों, वो आप घर से करके लाना। इसका अर्थ ये नहीं है कि टीचर हमारे ऊपर थोप रहा है। इसका मतलब है कि टीचर चाहता है कि जिस प्रकार से मैंने बच्चों को समझा दिया, उसका मेथड समझा दिया, बच्चों को गाइड कर दिया, अब उसी तरीके तो वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मतलब लर्निंग बाय डूइंग भी हम इस प्रिंसिपल को बोल सकते हैं। आई होप प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रुचि का सिद्धांत। एक टीचर के नज़रिए से अगर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट को देखें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि टीचर को ये नहीं होता कि उसका जो इंटरेस्ट है उसी अनुसार बच्चे सीखेंगे, उसी के इंटरेस्ट के अनुसार वो सिलेबस करवाएगा, उसी के इंटरेस्ट के अनुसार वो बच्चों को पढ़ाएगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है बच्चे की किस चीज़ में रुचि है, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे की किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी प्रकार से टीचर को मतलब पढ़ाना चाहिए। जैसे एक बच्चों का मन तो है खेलने का, वो चाहते हैं कि वो थोड़ा मोटा खेल लें, 3-4 लेक्चर्स हो गए, बोर हो गए, और बच्चों का इंटरेस्ट है कि वो थोड़ा सा खेले, लेकिन टीचर उनके ऊपर प्रिंसिपल साइंस के प्रिंसिपल पढ़ाए जा रहा है, रूल्स बताए जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स उन बच्चों को। तो टीचर को ये पूछ लेना चाहिए, बच्चे क्या आपका पढ़ने का मूड है, या आप चाहते क्या है, आपका इंटरेस्ट है ये टॉपिक सीखने में।
उसी अनुसार अगर बच्चे बता देते कि सर हमारा थोड़ा सा खेलने का मन है, तो उन्हें खेलने देना चाहिए। अगला अगर खेलने के बाद हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। इस प्रकार यह है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अगला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ का मतलब होता है कि जो मतलब टीचिंग को जो अपनी लाइफ होती है ना, पर्सनल लाइफ होती है, उससे लिंक करके पढ़ाना। जैसे किताबों में होता है, जैसा किताबों में छपा होता है, बुक्स में लिखा होता है, वो बच्चों को कम समझ में आता है फ्रेंड्स। जैसे कम समझ में आता है, जैसे हम अपने डेली लाइफ है ना, उसके साथ अगर अपने एग्जाम्पल्स को जोड़ के बताते हैं ना, तो बच्चों को वो ज़्यादा समझ में आता है। इस प्रिंसिपल का मतलब यही होता है कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपनी लाइफ के साथ लिंक करके पढ़ाए जाएँ। ये है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। अगला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक लीडिंग। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक लीडिंग का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। मतलब बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंट क्रिएट करना, ताकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स कि एक टीचर मतलब खड़ूस टाइप के जो टीचर होते हैं ना कक्षा में, क्लास में, तो बच्चे कुछ भी पूछने से झिझकते हैं। अगर एक टीचर है ना थोड़ा सा घुला मिला सा है बच्चों के साथ, उसके बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन है, तो बच्चे अपने आप को डेमोक्रेटिक फील करते हैं कि हम ये टीचर से पूछ सकते हैं, तो वो हमको डांटेंगे नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग का मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, इसका अर्थ यही होता है फ्रेंड्स कि एक टीचर को बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। अगला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन मतलब चयन का सिद्धांत। चयन के सिद्धांत का अर्थ है फ्रेंड्स कुछ न कुछ नया बढ़ाना, कुछ न कुछ नया क्रिएट करना, कुछ न कुछ नया सिलेक्ट करना। जिस प्रकार से अभी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई है, और अगर हम पिछली टेक्नोलॉजी के अनुसार ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। और अगर हम मतलब चेंज हुई टेक्नोलॉजी के अनुसार बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट बनेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का अर्थ ये होता है, चयन का सिद्धांत यही है कि टीचिंग में अगर कुछ भी नए नए चेंजेस आ रहे हैं तो उनको सिलेक्ट करो, उनको बच्चों पे क्रिएट करके देखो। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अगला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, मतलब नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत का अर्थ है कि समयबद्ध चीज़ें समयबद्ध तरीके से, सिस्टेमेटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से बच्चों को मतलब पढ़ाना। प्रॉपर तरीके से पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि कल कोई टॉपिक उठा लिया, अगले दिन कुछ और टॉपिक उठा लिया, उससे अगले दिन कुछ और टॉपिक उठा लिया। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का अर्थ है कि पूरी प्लानिंग के साथ अगर हमने एक टॉपिक चूज कर लिया तो बच्चों को पहले उसके मेनली सबसे पहले उसको समझाएं बच्चों को कि ये टॉपिक क्या है, फिर उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में जो आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करवाएं। प्रिंसिपल प्लानिंग का मतलब है कि टीचर को पूरी प्लानिंग के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर हम एक टॉपिक आज करवा रहे हैं, अगले दिन दूसरा टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इससे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अगला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न का क्या अर्थ है? विभाजन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न है विभाजन का सिद्धांत, मतलब डिवाइड करके पढ़ाना। ये नहीं है कि अगर हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग हमारा टॉपिक है और आज ही हम बच्चों के ऊपर अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के रूल्स क्या हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल क्या हैं, आज ही बच्चों के ऊपर सारी की सारी चीज़ें थोप दें। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न का मतलब है विभाजन करके पढ़ाना। विभाजन कंटेंट को चैप्टर में यानी पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाना। जैसे अकाउंटिंग क्या होता है, आज हमने करवा दिया अकाउंटिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। अगले दिन हम अकाउंटिंग के बारे में थोड़े और डीप में बताते हैं। तो इस प्रकार से कंटेंट को डिवाइड करके पढ़ाना प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न है, विभाजन करके पढ़ाना। आई होप आपको यहाँ तक के प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। आगे हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन का क्या अर्थ है? प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन का अर्थ है पुनरीक्षण का सिद्धांत। पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? पुनरीक्षण का अर्थ है कि बार बार रिवाइज करवाना। ये नहीं है कि अब एक टीचर ने एक बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा दिया
2-3 महीने तक उस टॉपिक के बारे में कोई भी मतलब क्रिएटिविटी नहीं हुई कक्षा में, तो बच्चे उसको भूल जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन का अर्थ है कि बार बार बच्चों को रिवाइज करवाना, बार बार उनको उस टॉपिक के बारे में याद दिलवाना, ताकि जो उनका ज्ञान है, जो उनकी नॉलेज है, वो स्थायी हो सके, परमानेंट हो सके। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। अगला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिकग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका अर्थ है व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान। एक टीचर को कक्षा में चाहिए, एक टीचर को ये जानना चाहिए कक्षा में कि हर बच्चा, सारे बच्चे सेम नहीं होते। हर बच्चा इंटरेस्ट के रूप में भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, हर प्रकार से उसकी इंटेलिजेंस भी, हर प्रकार से बच्चा अलग होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिकग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान का सिद्धांत यही कहता है कि टीचर को हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि एक बच्चा कमज़ोर है तो उसको छोड़ दिया, एक बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इस सिद्धांत का अर्थ ये है कि हर बच्चे को इक्वली रूप से टीचर को लेके चलना। अगर कोई बच्चा कक्षा में थोड़ा सा भी कमज़ोर है तो उसको उसके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसके ऊपर। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिकग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन एंड क्रिएशन का क्या अर्थ है? सृजन और मनोरंजन। सृजन और मनोरंजन मतलब टीचर को एक कक्षा के अंदर ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जो सृजनात्मक हो। मतलब हमारी भाषा में अगर हम समझे तो खिलखिला माहौल होना चाहिए, खड़ूस टाइप का माहौल नहीं होना चाहिए कक्षा का। इससे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। अगर बच्चा और टीचर दोनों मिलनसार प्रवृत्ति के हैं कक्षा में, तो बच्चों को किसी प्रकार की झिझक नहीं होती, वो और ज़्यादा सीखते हैं। तो इस प्रकार प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन ये कहता है कि एक टीचर को कक्षा का जो माहौल है वो सृजनात्मक बनवाना चाहिए, खिलखिलाता माहौल होना चाहिए कक्षा का, जिससे बच्चे खेल खेल में अच्छे तरीके से, वाद संवाद में अच्छे से सीख सके। अगला प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एम मतलब जो टीचिंग है उसका एक एम होना चाहिए। एक टीचर को ये बनाना चाहिए कि अगर मैं ये टॉपिक लेके जा रहा हूँ तो ये बच्चों को क्लियरली समझ में आना चाहिए। अगर क्लियरली बच्चों को समझ में नहीं आता तो मैं इसको दोबारा करवाऊँगा। ठीक है, एक एम होना चाहिए कक्षा में कि मैंने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी ही सिखानी है। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।